प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर वेलकम है, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार, यदि हम 14 अध्याय पढ़ते हैं 22 वचन से 33 वचन के बीच में, तो यहाँ पर एक घटना पाई जाती है। और घटना है यीशु मसीह को पानी पर चलने के विषय में। और जब यीशु मसीह को उसके जो 12 चेले हैं जब देखते हैं पानी पर चलते हुए, वे डर जाते हैं और कहते हैं कि भूत आ रहा है। यीशु कहते हैं मत डरो, मैं हूं। पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही प्रभु है, यदि तू यीशु है, तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे दे। यीशु बोलते हैं ठीक है, आजा। और जब हम देखते हैं कि पतरस यीशु की ओर ताक रहा था, यीशु की ओर देखते हुए जब चल रहा था, वो बराबर परमेश्वर की ओर चलता रहा। हम मत्ती और उसके 14 के 30 वचन में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि पर हवा को देखकर पतरस डर गया और जब पानी में डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। आज हमारा विषय है बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी का, सिर्फ यीशु की ओर देखें, सिर्फ यीशु की ओर देखें। पतरस ने जब यीशु से कहा कि प्रभु, मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलने पाऊं, यीशु ने आज्ञा दे दी। आज यीशु ने हमें और आपको हर एक चीज पर जय पाने की आज्ञा दी है, जय पाने का अथॉरिटी, अधिकार दिया है। फिर भी हम जय क्यों नहीं पा रहे? हम शैतान के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो, तुम उस पर जय पा चुके हो, लेकिन आज हम उस शैतान से हार क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हम यीशु की ओर नहीं देखते। जब हम यीशु की ओर देखते हैं, जब हम यीशु की ओर देखकर चलते हैं, फिरते हैं, जब यीशु की ओर देखकर आगे कदम बढ़ाते हैं, हमें सफलता मिलती है। लेकिन जैसे ही हम यीशु की ओर देखना बंद कर देते हैं, समस्या हमें घेर लेती। यहाँ पर एक बहुत अच्छी घटना हमारे जीवन के लिए एक सीख है। और यहाँ पर जैसे कि मत्ती 14:30 में लिखा है कि जब पतरस डूबने लगा, हवा को देखकर वो डर गया, और जब वो डूबने लगा तो उसने कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। पतरस ने यीशु की ओर देखते हुए पानी पर कई कदम आगे रखे, चलता गया, परंतु जैसे ही उसने भयंकर आंधी को देखा तो वो डर गया और डूबने लगा। जबकि विश्वास जो है हमें और आपको स्थिर करता है, मजबूत करता है, हमें दृढ़ करता है, परंतु हम देखते हैं कि जो हमारा अविश्वास है या बोले भय है, वो हमें डुबोता है। और यहां पर जो घटना घटी वही, पतरस ने जब आंधी को देखा, उसके अंदर भय आ गया और वो डूबने लगा। भय। पानी पर चलते समय पतरस मसीह की सामर्थ को समझ सका, और जो उसे पतरस को उस सामर्थ को समझा कि परमेश्वर की सामर्थ मुझे पानी में डुबा नहीं सकती। परमेश्वर की सामर्थ को जान गया, समझ गया कि सच में परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है, वो हमें पानी में डूबने नहीं देगी, जो उसे डुबाने से बचा सकती है। जब उसने प्रभु के ऊपर से अपनी दृष्टि को हटाया, तो वो समझ गया कि उसकी अपनी निर्बलता उसे पानी के ऊपर रहने से रोक रखा है। परीक्षाओं के समय सामर्थ और हमारे विश्वास की निर्बलता के बारे में एक समझ में हम आ जाता है। जब पतरस डूबने लगा तो वो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल में यदि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसके साथ में, अर्थात पतरस के साथ में और उसके 11 चेले भी थे। और पतरस जो डूब रहा था, वो विश्वास की घटी के कारण
पानी में डूब रहा था, तो भी वह यह जानता था कि मुझे सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे परिवार के लोग नहीं, मेरे साथ में जो 11 और चेले हैं वे नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जो मुझे बचा सकता है। जहाज में उसके निकट उसके 11 और भी चेले थे, परंतु वह उसके पास नहीं गया और उनसे सहायता की याचना या विनती उसने नहीं की, क्योंकि हमें और आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कई लोग अपनी बीमारियों और परीक्षाओं के समय मनुष्य के उपाय की सहायता लेते हैं और ठीक ना होने पर वे उस निराशा, बीमारी या परीक्षा में डूब जाते हैं। हो सकता है कि हम और आप भी ऐसी परीक्षाओं और कष्टों के समुद्र में डूबने वाले होंगे। अपनी निर्बलताओं और परीक्षाओं में को आप ना देखें, आप समस्याओं को ना देखें, क्योंकि यदि आप उन समस्याओं को देखेंगे तो आप जरूर डूबेंगे। लेकिन आप केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें और किसी मनुष्य की सहायता को ना खोजें, सिर्फ आप मसीह की सामर्थ को देखें, मसीह को देखें, यीशु को देखें। और जब तक आप यीशु मसीह को देखेंगे आप डूब नहीं सकते। आपको ना बीमारी डुबो सकती है, ना आपको गरीबी डुबो सकती है, ना आपको परीक्षाएं डुबो सकती है, ना आपको शैतान डुबो सकता है, क्योंकि मसीह हमारा प्रभु और सब चीजों में सामर्थ्य है। हम यदि इब्रानी और उसके 12 अध्याय और 2 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए वचन इब्रानी की किताब 12 अध्याय 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हमें उस परमेश्वर, उस विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। परीक्षाएं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे जैसे भी समस्या क्यों ना हो, केवल 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 आप यीशु की ओर देखिए। प्रभु आपको पकड़े रहेगा, वो आपको उस भव सागर में, उस समुद्र में, उस गहराई में आपको वो डूबने नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो बाइबल अध्ययन उसके द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि चाहे कैसे भी रहे, आप भय मत खाइए, क्योंकि भय हमें डुबो लेता है और हम डूब जाते हैं। आप अपने अंदर से भय को निकालिए और प्रभु की सामर्थ को उस भय की जगह पर रखिए। यदि आपके अंदर भय रहेगा तो आप डूबते 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 चले जाएंगे, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ रहेगी तो वो आपको ऊंचाई पर ले जाएगी। समस्या के समय में भी आपको वो आपका दृढ़ साहस बन के खड़ा रहेगी। प्रभु की सामर्थ, इसलिए प्रेरित पौल कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। और वही वचन आज हमारे और आपके लिए भी दिया गया है कि हम और आप जब यीशु की ओर देखेंगे, उसकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आज के वचन के अध्ययन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।